ओम शांति। आज 17/2/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। तो आधा कल्प से हमने बाबा को याद किया है। हाँ, स्थूल रीति से तो याद किया है, पर सूक्ष्म रीति अर्थात संकल्पों से हमने बहुत याद किया है, और वो भी निश्चय के आधार पे याद किया है कि हाँ परमात्मा हैं। तो ये सारी निश्चय की बात है। तो परमात्मा गुप्त है और हमारा जो निश्चय है वो भी गुप्त है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि आदर करना है, अर्थात बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं गुप्त में, तो वो उसका जो है हमें पालन करने का है। अर्थात किसी भी बात में संशय लाकर जो है उनका निरादर नहीं करना है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, ऊंचे ते ऊंची आशा में इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। तो जैसे बाबा आगे मुरली में कह रहे हैं कि शराब का नशा जल्दी चढ़ जाता है क्योंकि वो स्थूल है करके, लेकिन बाबा जो इतनी ऊंची से ऊंची अथॉरिटी हैं, कौन सी अथॉरिटी हैं कि हमें जो है इस रावण की जेल से छुड़ाते हैं। अर्थात हमारा जो ये शरीर में ममत्व है, हमारे रोल में जो हमारा कॉन्शियसनेस पूरा फंसा हुआ है, उससे हटा करके जो है हमारी स्वयं की आत्मा में हमारा बिठाते हैं। ये किसी सामान्य मनुष्य का काम नहीं हो सकता है, पर हाईएस्ट से हाईएस्ट अथॉरिटी का है। तो ये नशा हमें चढ़ना चाहिए कि ये कार्य जो है वो सिर्फ सिवाय परमात्मा के, सिवाय बाबा के जो है वो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कई जो बच्चे हैं वो आश्चर्यवश सुनंती कथनती बागंती हो जाते हैं। तो हमें दिन रात उस बाबा के ज्ञान का स्मरण करते रहना है और जीवन में धारण करते रहना है, साथ साथ बाबा की याद रहे। तो यही बाबा कह रहे हैं नशा है। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं कि सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, क्योंकि दिखाई तो हमें देह ही देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको न देख, अर्थात जो रियल डायमंड आत्मा है हमें उसको देखना है और स्वयं की भी आत्मा को देखने का है, पहचानना है ज्ञान के द्वारा। और याद का सच्चा सच्चा चार्ट अर्थात क्या होता है? हम बैठे तो सही योग में, लेकिन जो है कितना समय बाबा की याद रही वो निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कार्य व्यवहार में चलते फिरते भी हमने कितने आत्म अभिमानी होकर के कर्म किए हैं और कितने इस रोल से न्यारे होकर के हमने कर्म किए हैं और कितने रोल में फंस करके कर्म किए हैं। तो वो जो है उसका चार्ट निकालना है। बाकी कितनी देर बैठे उसका कोई मतलब नहीं रहता है। फिर बाबा कह रहे हैं दूसरा, दिन रात सर्विस में तत्पर अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय न आए। तो तीनों लोग आज बाबा ने जैसे मुरली में क्लियर किया है कि 3 फ्लोर हैं। सबसे ऊपर फ्लोर है ये हमारी साकारी सृष्टि, फिर सूक्ष्म वतन, फिर जो है फर्स्ट फ्लोर है हमारा मूल वतन। तो हमें तो समझ में आता है कि वो, क्योंकि हमारी बुद्धि स्थूल में फंसी हुई है तो हम समझते हैं कहीं और दुनिया है, सूक्ष्म वतन या मूल वतन। लेकिन एक्चुअली में जो है वो, अगर हम लोग सूक्ष्म स्थूल में हैं तो हम 3rd फ्लोर पे हैं, सूक्ष्म अर्थात संकल्पों में हैं तो हम सूक्ष्म वतन में हैं। और अगर इन संकल्पों से भी परे हो जाते हैं हम लोग तो हम जो हैं वो मूल वतन में हैं। तो यही 3rd फ्लोर का राज जो है बाबा कह रहे हैं, कितने विश्वास से कह रहे हैं कि तुम बच्चों को जान गए हो, इसको जान गए हो। तो और कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही तीनों ये फ्लोर हैं। जब हम देह की दुनिया से डिटैच होकर संकल्पों में चले जाते हैं तो सूक्ष्म वतन है, और अगर संकल्पों से भी पार अपने मूल स्थिति में आ जाते हैं तो वो है मूल वतन। और बाबा कह रहे हैं कि कोई भी विघ्न है, क्योंकि विघ्न तो इस ड्रामा में आने ही वाले हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
अर्थात हमारी बुद्धि इससे निकली हुई हो, हमारे सत्य स्वरूप में टिकी हुई हो, उस बाबा के सत्य स्वरूप में टिकी हुई हो। तो बाबा कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है ना। तो वो ड्रामा में डायरेक्टर ने डाला है, डायरेक्टर उस विघ्न को जाने, हमको तो जस्ट जो है वो रोल प्ले करना है। फिर वरदान में बाबा श्रेष्ठ वेला का कह रहे हैं कि श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। तो जैसे स्थूल में भी किसी का श्रेष्ठ वेला में जन्म होता है तो उसको सर्व प्राप्तियाँ होती है। तो ये तो बेहद की बात है। बेहद में हमारा जन्म जो है इस संगम युग की श्रेष्ठ वेला में हुआ है। तो ये भी जो है एक गुप्त बात है, इस निश्चय में रहना है। तो कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे को शांति का अनुभव नहीं होता, सुख का होता है, सुख का होता है, शांति का नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियाँ हैं। अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर जो है एक तरीके का संशय कहें, सूक्ष्म संशय कहें, वो हैं। तो यहाँ पे हमें बाबा वरदान दे रहे हैं, अर्थात हम हैं ही पद्मा पदम भाग्यशाली। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्बल और निर्वाण बनो। तो ये दोनों बातें बाबा कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर से भी हमें प्रयास करना है और आंतरिक रीति भी समझना है। अर्थात आंतरिक रीति क्या है कि हम आत्मा हैं, तो ये क्या है, प्रसन्नता की छाया है ना। अपने को आत्मा समझना, रोल से डिटैच समझना, तो ये सब क्या है, हल्के हैं हम लोग, प्रसन्न हैं सदा। तो उसका अनुभव कराने के लिए हमें बाहर से भी जो है वो प्रयास करना है, थोड़ा अंदर से थोड़ा बाहर से। अर्थात निर्मल और निर्माण जो है वो हमें अंदर से भी बनना है, बाहर से भी बनना है। तो दोनों तरीके से जब होंगे तो वो औरों को भी हम उसका अनुभव करा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।